नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मुकुल बाबा आज आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। आप जीवन में कुछ करें न करें, दोस्त अच्छे जरूर बनाएं। अगर आपका दोस्त अच्छा निकल आए तो आदमी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकता है। अरे भाई, हैरान मत हो, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। आपने अडानी जी को नहीं देखा? जब से उनके दोस्त मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी बेरहम दुनिया को ये निस्वार्थ दोस्ती पच नहीं रही है। इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार अडानी जी के लिए काम करती है और धीरे धीरे सारी अहम चीजें उन्हें बेची जा रही हैं। और अगर कोई दूसरा कारोबारी अडानी जी के रास्ते में आने की जरूरत करता है तो उनके दोस्त मोदी जी और उनकी एजेंसियां उन्हें ठिकाने लगा देती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ आरोपों के बारे में बताने जा रहे हैं। अंत तक वीडियो देखने के बाद आप मिंटोस खाना, क्योंकि उससे दिमाग की बत्ती जलती है, और फिर खुद सोचना कि मोदी जी और अडानी पर यानाना के जो आरोप लग रहे हैं वे कितने सही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मोदी राज में अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ी, इस पर बात करते हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन 13 सालों में गौतम अडानी की सबसे अहम कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों की कीमत 85 गुना बढ़ गई, 85 गुना। जबकि इस दौरान मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज मात्र 8 गुना बढ़ा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी जी की तरक्की और तेज हो गई। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय अडानी की कुल संपत्ति 8 अरब डॉलर के आसपास थी। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अभी उनकी एक संपत्ति 104 अरब डॉलर है, यानी 10 सालों में 13 गुना संपत्ति बढ़ गई। 2014 में अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 1600वीं रैंकिंग से भी नीचे थे, लेकिन 8 साल के अंदर ही वे 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अभी हिंडनबर्ग समेत तमाम तरफ से लगे आरोपों के बावजूद वे दुनिया के 14वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो मोदी राज में अडानी की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दर्शाते हैं। अब वे चीजें देखते हैं जिनके कारण आरोप लगता है कि पूरी की पूरी मोदी सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। और अगर कोई दूसरा कारोबारी अडानी जी के रास्ते में आने की जरूरत करता है तो उनके दोस्त मोदी जी और उनकी एजेंसियां उन्हें ठिकाने लगा देती हैं। आरोप है कि पहले मोदी यानी केंद्र सरकार की एजेंसियां कंपनी पर छापे मारती हैं और बाद में वो कंपनी या तो अडानी को बेच दी जाती है या उस कंपनी का कोई हिस्सा अडानी को बेच दिया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं। सीबीआई ने न्यूज चैनल एनडीटीवी और इसके मालिक प्रणव रॉय पर छापा मारा और कुछ साल बाद ही रॉय परिवार ने एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी अडानी को बेच दी, जिसके बाद अडानी एनडीटीवी पर अडानी का कब्जा हो गया। इसी तरह इनकम टैक्स ने न्यूज वेबसाइट द क्विंट और इसके मालिक राघव बहल पर छापा मारा और बहल ने द क्विंट को अडानी को बेच दिया। ये रही न्यूज चैनलों की बात, जो कमाई के मामले में छोटी मोटी कंपनियों के समान है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुए गोलमाल की बात करते हैं। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार की एंटी ट्रस्ट संस्था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के कार्यालयों पर छापा मारा। इसके लगभग 21 महीने बाद सितंबर 2022 में स्विस कंपनी हॉलसिम ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी अडानी को बेच दी, जिसके बाद अडानी समूह इन दोनों कंपनियों का मालिक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता बन गया। सीमेंट इंडस्ट्री पर कब्जे के लिए अडानी का रथ यही नहीं रुका। जब तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने की कोशिश की, जो गुजरात की सीमेंट कंपनी है, तो जून 2023 में उसके कार्यालयों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और उसे 23,000 करोड़ की टैक्स चोरी का नोटिस थमा दिया गया। इसके 6 महीने बाद सांगी इंडस्ट्रीज को अडानी समूह ने खरीद लिया और इसका पोर्ट भी अडानी समूह को मिल गया। यही नहीं, जब देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक एक अन्य सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट को खरीदने की कोशिश कर रही थी, तो 8 साल पुराने एक मामले में अल्ट्राटेक के मालिक आदित्य बिरला समूह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अब इतने सारे छापे और उन छापों के बाद कंपनियों का अडानी को बिकना
महयुग संयोग तो नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं हजारों करोड़ रुपए के सीमेंट कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए मोदी सरकार अडानी समूह की मदद कर रही हो? आपको ऐसे ही और संयोग दिखाते हैं। जुलाई 2020 में ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाले जीवीके समूह पर छापा मारा और इस छापे के लगभग एक महीने बाद ही सितंबर 2023 में जीवीके समूह ने मुंबई एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी अडानी समूह को बेच दी। मुंबई एयरपोर्ट अडानी समूह के हाथों में आ गया। इसी तरह अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापट्टनम बंदरगाह की मालिक कंपनी नवयुग समूह पर छापा मारा। इसके बाद मोदी सरकार के सहयोगी रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने भी नवयुग समूह से कई कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए। इसके बाद दिसंबर 2020 में नवयुग समूह ने कृष्णापट्टनम बंदरगाह को अडानी समूह को बेच दिया कि भाई उस मुसीबत को आप ही रखो। मोदी सरकार अडानी के लिए काम करती है या नहीं करती, आपको यह समझाने के लिए मेरे ख्याल से इतने उदाहरण काफी होंगे। और ये उदाहरण तो मैंने मज एजेंसियों के छापों से संबंधित मामलों पर दिए हैं, बाकी चीजों पर तो मैं गया ही नहीं। ना मैंने ये बताया कि किस तरह अडानी समूह विदेश से सस्ती कीमत पर घटिया क्वालिटी का कोयला लाकर देश में उसे लगभग दोगुनी कीमत पर बेच रहा है, जिसके कारण गुजरात समेत कई राज्यों में लोगों को महंगी बिजली मिलती है। हिंडरबर्ग ने अडानी पर जो अपने ही शेयर खरीद कर उनकी कीमत बढ़ाने के आरोप लगाए हैं, मैंने उनके बारे में भी बात नहीं की। अडानी कंपनियों पर पर्यावरण उल्लंघन के जो आरोप लगे उनके बारे में भी मैंने बात नहीं की। और इनमें से एक भी मामले में मोदी सरकार ने अडानी समूह के खिलाफ जांच नहीं की है, बल्कि अडानी समूह पर कोई आरोप लगाता है तो अडानी उसका जवाब दें न दें, उनके दोस्त मोदी जी की पूरी सरकार और बीजेपी जरूर अडानी पर लगे आरोपों को देश के खिलाफ साजिश बताने लगती है। कभी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश बताई जाती है और यह सब बिना किसी जांच के बता दिया जाता है, बिना जांच के क्लीन चिट दे दी जाती है। कहा जाता है कि अडानी पर सवाल उठाकर देश के विकास को रोका जा रहा है। अडानी का देश के विकास में कितना योगदान है आपको एक बार वो दिखाते हैं। जिस अडानी को सरकार हर चीज में प्राथमिकता देती है, इजराइल का बंदरगाह हो तो वो अडानी को मिलता है, श्रीलंका में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो अडानी को मिलता है, बांग्लादेश में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो अडानी को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग करनी हो तो वो काम अडानी को दिया जाता है। और यह सब देश की दूसरी किसी अन्य कंपनियों को मौका नहीं मिलता इस सब में, और बिना किसी कंपटीशन के ये दे दिया जाता है। जिस अडानी को देश विदेश में इतना सब दिया जाता है, देश के विकास में उसका इतना बड़ा योगदान है कि वो सबसे अधिक टैक्स देने वाली 10 कंपनियों में शामिल नहीं है। जब अडानी इतने अमीर हैं तो उनकी कंपनियों की भी कमाई तो हो रही होगी, तो फिर टैक्स क्यों नहीं दिया जा रहा? चलो टैक्स छोड़ो, नौकरियां तो अडानी समूह जरूर भर भर के देता होगा। अडानी समूह की वेबसाइट के अनुसार उसने 43,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रखा है। अरे नहीं, ये सच नहीं हो सकता, बस 43,000। टाटा समूह ने तो 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे रखी है, रिलायंस समूह ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को, इंफोसिस ने 3.3 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है, और अडानी समूह में 43,000 लोगों को नौकरी देता है। जब अडानी समूह न टैक्स देने में आगे है ना नौकरी देने में, तो मोदी सरकार उसे क्यों हर चीज में प्राथमिकता देती है? क्या अपोजिशन जो आरोप लगाता है वो सही है? क्या अडानी की तरक्की के पीछे मोदी जी का हाथ है? हमने आपको कुछ आंकड़े दे दिए हैं, अब आप खुद इस सवाल का जवाब सोचिए। हमें तो बड़ा याराना लगता है भाई, बाकी आप खुद समझदार हैं। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आखिर क्या पक रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।